आज मैं आप लोगों को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में बतलाऊंगा, क्योंकि हम 4 सेंटेंस के बारे में पढ़ चुके हैं, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव एंड ऑब्जेक्टिव, और आज हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसे कहते हैं? जब हमें आश्चर्य, सरप्राइज, सौरो, दुख, एंगर, क्रोध, पश्चाताप, रिग्रेट, घृणा, कंटेम्प्ट, दुश्मनी, हेटर्ड इत्यादि का भाव व्यक्त करने की आवश्यकता होती है, तो हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, व्हेन वी नीड टू एक्सप्रेस सम स्ट्रॉन्ग एंड सडन फीलिंग्स ऑफ सरप्राइज, जॉय, sorrow, anger, regret, contempt, hatred, etc. is called exclamatory sentence. Then we use exclamatory sentence. इसमें जो है how प्लस एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, what प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन का प्रयोग होता है। सामान्यतः एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस what या how से शुरू किया जाता है। आप ध्यान रखिएगा, अक्सरहा अधिक से अधिक जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का जो स्टार्टिंग है वो व्हाट और हाउ से ही किया जाता है। सेंटेंस मुख्य बात यह है कि सेंटेंस में टोन ऑफ एक्सक्लेमेशन होना चाहिए। अब एग्जांपल द्वारा इसे समझेंगे। व्हाट ए बॉय, क्या लड़का है। ये आश्चर्य की इसमें प्रतीत हो रहा है, सेंटेंस में आश्चर्य महसूस हो रहा है। व्हाट ए बॉय, किस तरह का लड़का है, क्या लड़का है। दूसरा, हाउ ब्यूटीफुल, कितना सुंदर। इसमें क्या है, सरप्राइज ही, एंजॉय हो रहा है। व्हाट ए डैशिंग पर्सनालिटी, क्या पर्सनालिटी है, क्या एक डैशिंग पर्सनालिटी है। इसमें भी सरप्राइज और जॉय दोनों हुआ है। अब हाउ केयरफुल आर यू, हाउ केयरफुल आर यू, सरप्राइज, आप कितना सावधान हैं, आप कितना सावधान हैं। अलास आई एम अंडन, इसमें सोरो है। हुर्रा, वी हैव ऑन द मैच। अब इसमें आप जो है सरप्राइज हो जाएंगे कि हुर्रा, ये क्या हो गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। वी हैव ऑन द मैच, लेकिन इसमें क्या है, जॉय महसूस हो रहा, हमने वी हैव ऑन द मैच। हुर्रा, हुर्रा मतलब जब खुशी होती है तो हुर्रा का प्रयोग करते हैं। हुर्रा, वी हैव ऑन द मैच, जब इसमें जॉय, खुशी प्रतीत हो रहा, आदेश नहीं दे रहे हैं, किसी के रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, खुशी जाहिर हो रहा है, इसलिए इसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में लाते हैं। तो पुह पुह, राम राम, कंटेम्प्ट, घृणा, राम राम बोलते हैं ना, किस कोई गलत चीज देखते हैं तो राम राम बोल देते हैं, पुह पुह, उसको इंग्लिश में पुह पुह कहते हैं। तो ये पुह पुह वर्ड भी क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है कंटेम्प्ट, घृणा महसूस हो रहा है, इस वाक्य में घृणा महसूस हो रहा है, इसीलिए इस वाक्य को जो है हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में लाते हैं। अब पुह पुह आप इसमें सोचेंगे कि तो इंपरेटिव है, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस भी एक वर्ड का भी हो सकता है, जैसा कि मैंने पहले बताया है वीडियो में। तो पुह पुह भी क्या है, एक वर्ड है। तो लेकिन ये क्या है, घृणा प्रतीत कर रहा है, ये घृणा महसूस करा रहा है इस सेंटेंस पे, इसलिए इसको हम क्या करते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की परिभाषा है जैसा कि मैंने बताया है। अब व्हाट ए ट्रेजिस एंड, ये रिग्रेट, हाउ बैड, इतना खराब, इसमें भी यह कंटेम्प्ट है, घृणा है। हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू, आप कितना साहसी हो, तो इसमें भी क्रोधित है। पॉइंट्स टू रिमेंबर, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग एक्सक्लेमेशन वर्ड के अंत में या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंत में किया जाता है। अब हम सभी प्रकार के वाक्यों को एक्सरसाइज द्वारा समझेंगे। तो अब नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग जो है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में भी किया जाता है और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी किया जाता है। अंतर क्या है, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में इच्छा जाहिर करता है, इसमें क्या है कि सरप्राइज, सडन फीलिंग ऑफ जॉय, सरप्राइज, कंटेम्प्ट, हेटर्ड, इस चीज़ों का इसमें इस सेंटेंस में महसूस होता है।
घृणा महसूस होता है, जॉय महसूस होता है। लेकिन उसमें क्या है, ऑप्टेटिव में वो इच्छा जाहिर करता है, यही अंतर है। तो ऑप्टेटिव में भी जब एक्सक्लामेशन आ जाए और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में भी मार्क्स ऑफ एक्सक्लामेशन आता है, तो इसको समझने के लिए आप इतना ही समझिएगा कि जिस वाक्य में इच्छा जाहिर हो रहा है वह जो है वाक्य, वह जो वाक्य है ऑप्टेटिव सेंटेंस में है, और जिस वाक्य में जॉय, सरप्राइज, कंटेंट, हैटेड आदि का महसूस हो रहा हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। तो इस तरह से आज मैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में भी आप लोगों को समझा दिया हूँ। अब हम आपको कुछ उदाहरण द्वारा समझाएंगे और इस एग्जाम्पल्स को आप अवश्य कीजिएगा ताकि आपको समझ में पूरा सेंटेंस आ जाए। तो और आप मेरे से पूछ भी सकते हैं कि इस सेंटेंस को आपने जो एग्जाम्पल दिया है इसमें ये चीज़ नहीं आ रहा है, तो हम आपको बताएंगे। तो एग्जाम्पल्स द्वारा समझेंगे। देखिए एक्सरसाइज 1, पहले क्या है, रीअरेंज द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन ए डेफिनिट और प्रॉपर ऑर्डर सो एज टू मेक कंप्लीट एंड मीनिंगफुल सेंस। इससे जाहिर होता है कि हम आपको असर्टिव सेंटेंस के बारे में पूछ रहे हैं। तो क्या है, हैज सेंटेंस, rearrange the words following group of words in a definite proper order so as to make complete and meaningful sense। तो इसमें क्या है, आपको पीछे थोड़ा सा ले जाते हैं। एक्सरसाइज द्वारा समझेंगे, ठीक। तो इसमें क्या है, अभी हमने क्या कर दिया है, सेंटेंस को तितर बितर कर दिया है, इधर से उधर हो गया है। तो आपको इसको सही करना है, इसमें सही करना है, री अरेंज करना है। ये अरेंज किया हुआ सही नहीं है, आप री अरेंज कीजिए जो सही हो, जिसका मीनिंगफुल सेंस निकले। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, हैज मेमोरी ही गुड है, सेंटेंस तो है लेकिन सेंटेंस नहीं कहलाएगा। क्यों? क्यों? ये प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है, इसको प्रॉपर ऑर्डर में लाना है, इसीलिए हमने लिखा है प्रॉपर ऑर्डर। तो इसको प्रॉपर ऑर्डर में लाना है। अब इसका क्या हो जाएगा, ही हैज ए गुड मेमोरी, इस तरह से होगा। पहले ही आएगा, सब्जेक्ट आएगा, हैज, इसके बाद में ऑक्सिलरी वर्ब हैज आएगा, ही हैज ए गुड मेमोरी। इस तरह से आप पूरे सेंटेंस को बनाएंगे। और जो है, यदि इसमें कुछ डाउट होता है, किसी प्रकार का डाउट हो, तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें है एक्सरसाइज 2, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सेंटेंसेस वेयर दे आर असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑब्जेक्टिव और एक्सक्लेमेटरी। 5 तरह के सेंटेंस हैं और इन एग्जाम्पल में आपको पहचानना है ये सेंटेंस किस प्रकार के हैं। ये एग्जाम्पल है, आप जरूर कीजिएगा। और किसी तरह का अगर डाउट है तो मुझसे पूछिएगा। पूछने के लिए किसी प्रकार का कोई फीस नहीं है, आप इसको आराम से कभी भी पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट देखिए, ये तीसरा है, गिव बिलो आर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सम ऑफ देम आर सेंटेंस एंड सम ऑफ आर नॉट। होता है कि नीचे जो दिए गए वाक्य हैं, कुछ वाक्य कुछ वाक्य नहीं है। तो राइट यस अगेंस्ट वन व्हिच यू थिंक इज ए कंप्लीट सेंटेंस। आप ये सोच रहे हैं कि ये कंप्लीट सेंटेंस है, तो उसमें आप क्या करेंगे, यस लिखिएगा। नो, और यदि आप ये सोच रहे हैं कि वो सेंटेंस कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, तो आप नो लिख दीजिएगा। इज सेंटेंस, ऐड ए कैपिटल लेटर इन द बिगिनिंग एंड पंक्चुएशन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। अब बोल रहा है कि ये सेंटेंस में कैपिटल लेटर का भी जहाँ इस्तेमाल यूज होना है वहाँ करना है, जहाँ फुल स्टॉप नहीं है वहाँ फुल स्टॉप भी लगाना है, जहाँ कामा नहीं है वहाँ कामा भी लगाना है। तभी तो पता चलेगा कि आप सेंटेंस के बारे में समझ गए। तो ये एक्सरसाइज 3 है।
तो जैसे ये द गार्डन ऑफ फ्लावर्स क्या है, सेंटेंस नहीं है, इसमें नो लिख देंगे, लेकिन क्या करेंगे, टी को, टी छोटा है तो स्टार्टिंग में क्या होता है, कैपिटल लेटर होता है, टी कैपिटल करेंगे, बाद में एंड में क्या है, फुल स्टॉप नहीं है तो वहाँ फुल स्टॉप करेंगे, फिर आगे क्या लिख देंगे, नो। इस तरह से ये भी सेंटेंस करना है। और फिर आप एक बार मुझसे, यदि आप इंग्लिश जानना चाहते हैं तो एक बार अवश्य फ़ोन करके इस एक्सरसाइज को करने के बाद आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये पांचों टाइप के सेंटेंस के बारे में मैंने आपको बता दिया है। एक्सरसाइज तीसरा कंटिन्यूड है, उसी तरह से जैसे मैंने बताया करना है, और नहीं आता है तो आप मुझसे इसके बारे में पूछ सकते हैं। तो हमने सेंटेंस का कंप्लीट 3 वीडियो में कवर किया हूँ, और कोई ज़्यादा नहीं है, बहुत शॉर्टकट में पूरा किया हूँ, शायद आपको समझ में आ जाएगा। अगर समझ में नहीं आता है तो आप कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं। और जैसे एक्सरसाइज दिया हूँ, अगर आप पूरा एक्सरसाइज कर दिए तो मैं समझ जाऊँगा कि आप सेंटेंस के बारे में समझ गए। तो यहाँ पर सेंटेंस का पूरा चैप्टर मेरा ख़त्म होता है। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अन्य दोस्तों को भी आप बताइएगा ताकि वो भी पढ़ सके। हमारा मकसद यूट्यूब के माध्यम से फीस लेना नहीं है, आपको कंप्लीट मैं पढ़ा रहा हूँ, लिख के पढ़ा रहा हूँ, जिस तरह से कि आप अच्छी तरह से इसको पढ़ सकें। कोई फीस की, कोई हमारे क्लास में ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, आप ऑटोमेटिक इसको जान जाएंगे। जहाँ डाउट है वहाँ फिर भी मैं आपको पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। आपका जो क्वेश्चन है उसको सोल्यूशन करने का, उसका सोल्यूशन करने के लिए तैयार हूँ। तो आपको किसी प्रकार की यहाँ पैसा नहीं लग रहा है, आप आराम से पढ़िए और अपना नोट्स बनाइए, ताकि नोट्स जरूर बनाइएगा और याद करके आप इसको पढ़िएगा, सुनिएगा, सुनने के बाद में पढ़िए और इसका एक्सरसाइज कीजिए, तब जा कर के आपको पूर्ण रूप से इसका ज्ञान हो जाएगा और आप इंग्लिश बोलने में, लिखने में माहिर हो सकते हैं। ओके, धन्यवाद।